हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया और आज मैं करूँगी माला की 13वीं एपिसोड का रिव्यू। मैं 2 दफ़ा ये रिव्यू रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने डिलीट किया बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही मुझे आज क्या हुआ है। मैं इतनी एक्साइटमेंट में मैंने सारा घर पे ये अरेंजमेंट किया कि मैंने आज ये नावल पढ़ा है, ये एपिसोड पढ़ी और मैं आज ही इसको रिकॉर्ड करूँगी। एक तो मुझे लगा मैं पहली 2 दफ़ा इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोल रही थी एंड मैं नहीं बोलना चाहती इंग्लिश में, लेकिन समहाउ देखा फिर मैंने इंग्लिश में बोल दिया। और दूसरा मुझे ये हो रहा है कि इस नॉवल में इतने मैसेज, इस वाली एपिसोड में इतने मैसेजेस हैं, इतने पॉइंट्स हैं कि मैं एक चीज़ स्टार्ट करती हूँ, दूसरा मुझे लग रहा है मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ एंड आई वांट टू हैव अ लॉजिकल यू नो वे टू माय थॉट प्रोसेस, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। सो माय अपॉलॉजीज़ अगर ये रिव्यू बहुत अच्छा नहीं हो और वैसा नहीं हो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज मुझे बहुत थॉट्स मेरे दिमाग में चल रही हैं। मुझे ये भी स्ट्रेस हो रहा है कि मैं किसी पॉइंट को मिस ना कर दूँ। बहुत मैसेजेस हैं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब 2 दफ़ा रिकॉर्ड करके तीसरी दफ़ा करने पे मैंने सोचा है कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे मैं उन पॉइंट्स को लेके चल रही हूँ। पहले उसी से बात करूँगी और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि मैं कहना चाहती हूँ कि निम्रा अहमद का नावल पढ़ना जो होता है ना, वो एक इमोशनल जर्नी होता है। आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। आप कभी खुश होते हैं, कभी इरिटेट होते हैं, कभी आप बहुत इमोशनल होते हैं। देयर वर 2 पॉइंट्स इन द एपिसोड जब मैं एक्चुअल, एक दफ़ा मेरी आँख में हल्के से आंसू आए, इतना मेरे दिल को टच किया। दूसरी दफ़ा तो मैं एक्चुअली रोई। अब मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट्स में जाएँ और लिख के बताएं क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब आप लोग रोए या आप लोगों को बहुत इमोशनल फील हुआ। लेट्स सी कि मेरा और आप लोगों का मोमेंट एपिसोड में वही था या नहीं था एक जैसा। सबसे पहली बात मुझे जो नावल में बहुत अच्छी लगी वो कि कुछ भी हो रहा था माहिर के साथ, बीरबल ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बीरबल, आई लव यू, आई एम जस्ट सच अ बिग फैन ऑफ योर्स नाउ कि आई जस्ट लव्ड इट कि बीरबल जैसा भी है एंड ये वो फिल्मी कनेक्शन होता है जो हमें चाहिए होता है। बिकॉज मैं बहुत फिल्मी हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो जहाँ मुझे जब नावल स्टार्ट हुआ और वो पूरी चंगेज़ वाली बात हुई तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मुझे था यार चंगेज़ को क्यों आपने नेगेटिव कर दिया, क्यों नेगेटिव नहीं बट चंगेज़ शुड हैव बीन दैट सपोर्ट जो माहिर के साथ रहता। अब अगर ये कोई और चाल है या कोई और प्लानिंग है माहिर की इंटेलिजेंट जो हमें बाद में पता चलेगा तो मेरी अपॉलॉजीज़ इन एडवांस। लेकिन मैं थोड़ा सा थी यार, मुझे चंगेज़ अच्छा लगता था, मुझे चंगेज़ की और माहिर की दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी एंड आई विश कि चंगेज़ माहिर पे यकीन करता और ये वाला एंगल हम नहीं देखते। बट चलें ठीक है, कॉफ़ी ब्रेक, मैंने कॉफ़ी भी बनाई स्पेशली अपने लिए तो ठीक है जी। सो बीरबल का मुझे, डू यू गाइस थिंक बीरबल और सूजी के दरमियान कुछ होने वाला है या यहाँ पे शादी वाला एंगल होगा और बीरबल की कोई हीरोइन नहीं होगी? प्लीज़ डोंट डू दैट। आई वॉन्ट टू सी हिम गेट अ गर्ल जो उसके साथ बहुत अच्छी हो और वो उसकी बेवकूफ़ियों को ज़रा सुधार दे और बीरबल को सुधार दे। सो ओके, गलत बात कह दी मैंने, कोई भी इंसान किसी दूसरे को नहीं सुधार सकता, बट somebody who can guide him towards a better personality or maybe make him realize a little to be a little bit more responsible, या उस लड़की की चाह उसको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए इंस्पायर कर दे। आई होप मैं सही कह रही हूँ। सो येस, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग हैपनिंग बिटवीन सूजी एंड बीरबल। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अच्छा जी, मेरा पहला पॉइंट, मुझे इस बात पे भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कि माला ने अपने बहन भाइयों को क्यों नहीं बताया। जैसे कि मालिक ने उसको बोला कि अगर तुम बताना चाहती तो तुम बता सकती थी। एक जगह मुझे लगा कि कि निम्रा ये दिखाना चाह रही हैं कि ये हार्श रियलिटी ऑफ फैमिली है कि जब आप लोगों की शादियां हो जाती हैं तो हम एक दूसरे को नहीं इतना टाइम देते, या फिर ये कि इनहेरिटेंस या पैसा आ जाए और शिकवे शिकायत आ जाए तो वो किस तरह आपकी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। दीज आर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट क्योंकि नावल बहुत मैसेजेस दे रहा है तो दिस कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू शो कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस हाउ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कैन कम टुगेदर और इस मौके पे वो माला का साथ देते। लेकिन इस पे मेरी बहुत से थॉट्स चल रहे थे। फिर मुझे ये भी आ रहा था कि शायद निम्रा इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से हम लोग, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं और मे बी माला का कैरेक्टर भी वो है जो खुद चीज़ें करना चाहती है, जो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहती। तो उसने सोचा, और एक्चुअली ये बात भी होती है जब आपके हस्बैंड से रिलेटेड कोई चीज़ हो, जब डाइवोर्स जैसी चीज़ हो, जब फेलियर कहीं आपको लग रहा हो अपने आप से रिलेटेड, तो शायद आप नहीं बताना चाहते हैं आसपास, क्योंकि ज़ियाद की मुईद की भी शादी हो गई है। माही तो बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है शादीशुदा, जो भी ससुराल के मसले। तो मे बी शी वॉज फीलिंग अ लिटिल एम्बेरस्ड और ये थॉट भी उसका चल रहा हो कि नहीं मैं खुद अपने मसले मसाइल सॉल्व करूँगी, बीइंग दैट यूजिंग दैट साइकोलॉजिकल पॉइंट कि वो बड़ी है तो उसने हमेशा सबका ख्याल रखा है तो उसको आदत नहीं है कि वो किसी से मदद मांगे। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन आई डू फील इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू शो
बिकॉज निम्रा जो है ना वो सोल्यूशंस देती हैं, वो चीज़ों को बताती हैं कैसे वो थॉट प्रोसेस चेंज करती हैं, तो मे बी यहाँ पे भी एक थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता था। सेकेंड पॉइंट, जो पूरा मालिक और माला का रिलेशनशिप, आई लव इट। आई जस्ट यू नो देर इज़ दिस हीरो दैट यू लव बट ही इज़ नॉट द लीड, द यंग गाय और द मेन गाय, बट ही इज़ दैट रियली इंपॉर्टेंट फिगर इन द स्क्रिप्ट जो बहुत आपसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एंड मालिक का कैरेक्टर क्या खूबसूरत लिखा है, आई जस्ट लव इट दैट वो माला की बात को समझ भी लेता है माला के कहे बगैर, एंड ही इज़ द फिगर, द गाइडिंग फिगर दैट माला नीड्स। ऑल्सो मे बी माला के फादर नहीं थे, तो जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी किसी एक फिगर की कमी होती है तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे बंदे से शायद कनेक्ट करना चाहते हैं या कर लेते हैं। तो मालिक और माला के दरमियान भी ऐसा हो रहा है। एंड मालिक इज़ दैट वॉइस ऑफ हार्श रीजनिंग रियलिटी जो हम सबको नज़र आती है ना, जो पूरे उसके डायलॉग्स हैं बीरबल के साथ कि जब तक कोई औरत खुद खड़ा नहीं होना चाहे वो नहीं कर सकती। एंड अब लेट कर आते हैं डाइवोर्स के टॉपिक की बात। डाइवोर्स के टॉपिक के से रिलेटेड इस बार नॉवल में मालिक ने जो माला को बोला ना, बड़ी अच्छी बात बोली कि हम शादी और डाइवोर्स दोनों को, कि हम शादी से नहीं, हम शादी के कॉन्सेप्ट से, इस बात से कि हम शादीशुदा हों, हमारी फैमिली हो, उस आइडिया से वी आर इन लव एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू ब्रेक अवे अगर अब्यूजिव मैरिज हो। इतने खूबसूरत मैसेज, इतना खूबसूरत मैसेज था ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड देन फिर पूरी बात डाइवोर्स की जिस तरीके से वो बोलता है कि लो, और फिर माला की जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना, कि वो जो सोसाइटी बोल रही होती है निम्रा ने वो पूरी रिप्रेजेंट कर दी कि लोग बोलेंगे तुम फेलियर हो, लोग बोलेंगे तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बोली ना है, देखिए माही एक हाउसवाइफ है, माही की शादी से ही गुजर रही है। माला क्या है, माला एक वर्किंग वुमन है, एक इंडिपेंडेंट, मोर इंडिपेंडेंट देन माही और मोर रिबेलियस देन माही में भी वो है। तो फिर ये जो हम कह देते हैं कि वो काम करती थी, वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन ये थी तो इसलिए उसकी शादी नहीं, ये स्टीरियोटिपिकल टाइपिंग जो जजमेंट होती है उसको कितने अच्छे से निम्रा ने रिप्रेजेंट किया कि ये थॉट भी ये हम लोग सोचते हैं, और ये थॉट की वजह से भी बहुत सी औरतें जो काम करी हों वो बहुत दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती, क्योंकि फिर यही सुनना पड़ेगा ना, देखा वो जॉब करती थी, वो तो शादी चला ही नहीं सकी। जो लड़कियां, जो औरतें काम करती हैं उनकी शादी कामयाब नहीं होती। ये लाइक देयर वाज जस्ट सो मेनी पॉइंट्स एंड मैसेजेस दैट निम्रा ने दिए। मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो रिव्यू है ना वो लंबा होने वाला है। सो उसके अलावा द फियर ऑफ माला का वो सोच रही होती है माला कि ये फियर कि वो अकेली रह जाएगी, उसके पास कोई फैमिली नहीं होगी, फ्यूचर में क्या होगा, कौन उसका ख्याल रखेगा, बेचारी स्टेटस सुनना पड़ेगा, लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग बातें बनाएंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। बट देन आई जस्ट लव द वे माला खड़ी होती है। यहाँ एक छोटी सी मुझे चीज़ है, जब मालिक की कॉल आती है और मालिक माया से कहते हैं कि तुम तलाक कब लोगी, तुम्हें ये लेना है, तो वो आगे से कहती है व्हाट, क्यों। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मसला हुआ, मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए था। आई विल टेल यू व्हाई। नंबर वन, माला का जो कैरेक्टर अभी तक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। येस, आई लव द वे कि निम्रा दिखा रही है कि कितनी भी स्ट्रॉन्ग औरत हो, जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जब अब्यूज़ इन्वॉल्व होता है तो वो आपको पैरालाइज कर देता है। मैं ये सारी कॉन्वर्सेशन को समझ सकती हूँ, मुझे सही लगती अगर ये कॉन्वर्सेशन मालिक और माला की तब होती जब वो टर्की गई थी, या जब माला को नहीं पता था ज़ियाद की रियलिटी कि वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, उससे पहले होती तो मुझे समझ आती। क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा और मोहब्बत का होना और उसमें एक औरत का कोई कदम ना लेना इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आपको पता हो, क्योंकि किसी ने किसी को मारा नहीं है, चोरी नहीं की है, रिश्वत नहीं दी है, उसने उस लोगों के सर काटे हुए, और आपको पता है कि ये सच है, आप उस बंदे के साथ कैसे सोच सकते हैं कि मैं रहूँगा। इसमें तो फिर तलाक मतलब ये ना मुझे ये चीज़ नहीं लगा कि ये होनी चाहिए। एंड निम्रा बहुत इंटेलिजेंटली लिखती हैं, बहुत अच्छे से लिखती हैं, और निम्रा की ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि आपकी ऑडियंस इंटेलिजेंस है तो आप अपनी इंटेलिजेंट राइटिंग को कंटिन्यू रखिए। मुझे लगा कि ये चीज़ हमें थोड़ा सा पहले दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि माला जैसी औरत जो है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, इमोशनल, शादी का प्रेशर, फ्यूचर का उसमें, लेकिन नॉट व्हेन शी नोज़ दैट ही इज़ अ मर्डरर। वो भी इतना ज़्यादा, इतना बुरा इंसान,
ये मुझे नहीं उस वक्त मज़ा आया है पढ़ के। मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको कॉन्वर्सेशन को उससे पहले होना चाहिए था मालिक के साथ, जब उसको नहीं पता था, फिर इट वुड हैव मेड सेंस। अभी तो आई वाज जस्ट लाइक, मैं जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैं कह रही थी कैसे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कैसे कोई और है जिसको पता है कि क्योंकि ये तो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है ना। आपको नहीं पता कि वो कब मुड़ के आपको कत्ल कर दे, आपको मार दे। तो मुझे यहाँ लगा कि ये थोड़ा सा इसको बेहतर एग्जीक्यूट किया जा सकता था, क्योंकि पढ़ते हुए आई वाज थिंकिंग नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रही माला क्यों कह रही है, माला क्यों डाइवोर्स को इस वक्त इतनी सारी जो बातें हैं ना वो उसको सोच रही है, जब उसको पता है कि ये बंदा मर्डर है। और मुझे लगा कहीं कहीं फिर माला की जो सारी जस्टिफिकेशन थी, जो पॉइंट हम देने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। बट देन दैट्स जस्ट मी, एंड मे बी ऐसा दूसरे लोगों को नहीं लगा हो। अच्छा, नाउ दूसरा पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कि निम्रा ने माला के लिए माहिर को सेवियर नहीं बनाया। मतलब माहिर ने उसको मैसेज किया, बीरबल ने बोल दिया कि तुम नहीं करो, एंड माहिर ने बार बार 2-3 दफ़ा मैसेज किया और उसको बोला भी कि मैं तुम्हें ज़ियाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ एंड एवरीथिंग। लेकिन और मालिक ने भी उसको कांटेक्ट किया, लेकिन माला ने इन सब में से अगर किसी से मदद मांगने का सोचा या अगर किसी से बात की तो वो मालिक था। आई थिंक दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, बिकॉज मोहब्बत में हम लोग कहते हैं कि जो शख्स जिससे हमें मोहब्बत करनी है या जो शख्स से हमें मोहब्बत होगी वो हमारा हीरो है, वो आके हमारे दुख समेट लेगा, वो हमारा सेवियर है, वो सब कुछ वो हमारी ज़िंदगी को परफेक्ट कर देगा। क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग कितनी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरते हैं। और इतनी ज़रूरत है हमें इस बात को चेंज करने के लिए कि आप जिससे मोहब्बत करें या जो आपकी ज़िंदगी का हीरो है, उसको आपका सेवियर होने की ज़रूरत नहीं है। ही कैन बी योर हीरो विदाउट बीइंग योर सेवियर, एंड आप अपना सेवियर खुद हो। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि निम्रा ने ये दिखाया और निम्रा ने इस थॉट प्रोसेस को हमारे अंदर इनकलकेट किया। ये मैं कहती हूँ कि राइटर्स जो होते हैं बड़ी पावरफुल होते हैं और उनके पास ये ताकत होती है कि वो थॉट प्रोसेस चेंज करें। तो निम्रा ने ये पहला बीज डाला है, या इससे पहले भी डाला है, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा हिट कर रहा है ऑफ चेंजिंग दिस नाउ। मैं कहते हुए, क्योंकि नमल में भी किया था उन्होंने, तो लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा हिट किया कि माला के लिए माहिर आके उसको नहीं बचा रहा है, माहिर के इससे वो कंफर्ट नहीं ढूंढ रही है, ऑल्सो बिकॉज शी इज़ अ मैरिड वूमेन। तो मुझे ये लगा एक औरत जो है उसके लिए अपने आप को बचाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वॉट वी शुड डू। वी शुड नॉट थिंक कि मोहब्बत में जिस बंदे से हम मोहब्बत करें वो हमारी सारी सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। हम खुद अपनी चीज़ें कर सकते हैं यार, एंड वो बंदा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा बिकॉज हम उससे मोहब्बत करते हैं। As I said, you can be in love with a person without that person being your savior. So I just love this whole process, this whole thought that माला ने दिया। मैं इतना माला और निम्रा को मैंने वो मिक्स कर दिया, मारा कर दिया है भाई। मैं भी फैंस जितना नाम बनाते हैं वो हो गई हूँ कि निम्रा अहमद ने ये कॉन्सेप्ट दिया। और इस तरह ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए तो मैं पढ़ती जा रही हूँ। सो इस तरह हम जो थॉट प्रोसेस है ना, हम चेंज कर सकते हैं लोगों का। अच्छा, फिर जो पूरा मक्का मदीना वाला किस्सा था, जो जब वो खाना काबा जाती हैं, जो वो वाला सीन था, ओह माय गुडनेस, दैट वाज द पॉइंट। जब मैं बहुत रोई जब मैं पढ़ रही थी, एंड इतना खूबसूरती से निम्रा हमें उस प्रोसेस से लेके गई कि वो जाती है और पूरा दिखाया कि जब पहली बार आप देख रहे हो खाना काबा को तो आप तैयार रहिए। और वो भी कितनी अच्छी बात थी कि जो उसके दिल की बात थी कि मुझे ज़ियाद का असल चेहरा की सच्चाई दिखाएं, वो सामने आ गई कि जो भी उसके दिल में डाउट था ना, शी वांटेड टू मेक इट क्लियर। तो वो उसने दुआ मांगी और आप वो बड़ा कि वो फिर उसको वो जिन मिलता है, वो उसको क्या कहता है, आसिफ जिन जो होता है, एंड देन वो पूरा प्रोसेस कि वो लड़की बच्ची मिलती है 14 साल की और फिर उसको उसकी माँ के पास लेके जाते हैं। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि माला तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, प्लीज़ डोंट डू दैट, दिस इज़ नॉट यू आर हु यू आर। वो लड़की अकेली है, यू नो। आई वाज जस्ट लाइक दिस। मैं ऐसी थी, एक तरफ मैं माला की चीज़ समझती, लेकिन इस तरफ मुझे इरिटेशन हो रही थी। यहाँ पे मैं ब्रेक लेके एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। एक दो और जगह भी मुझे माला के साथ इरिटेशन हुई इस बार नावल पढ़ने में, वो मैं बाद में आती हूँ। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग जब ऐसे ही होता है, जो हमारे हीरोज़ होते हैं ड्रामों के हों या बुक्स के हों, हम उन्हें परफेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं और हम उनको एम्पावर्ड चाहते हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो अपलिफ्टिंग काम करें, तो और वो ऑलमोस्ट हीरोज़ हों। शायद हम लोग खुद जो नहीं कर सकते वो हम उन पे देखना चाहते हैं। तो माला के साथ भी मेरा ये था कि मैं चाहती थी कि
बेशक वो दुख में है, बेशक उसके साथ मुश्किल है, लेकिन वो उस बिकॉज मेरे लिए वो सुपर हीरो है, मेरे लिए वो हीरो है, हीरोइन है, तो वो उस लड़की की मदद करे, वो उस अपने दुख में इतनी इनगल्फ नहीं हो कि वो दूसरे की मदद नहीं करे। तो मुझे इरिटेशन हो रही थी कि तुम इसकी बात क्यों नहीं सुन रही हो माला, तुम इस बच्ची की मदद करो, वो अकेली है, वो गुम जाएगी, प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड देन वो मुड़ती है, वो उसकी मदद करती है, उसको माँ से मिलवाती है। फिर वो पूरी कहानी के वो आंसू गिरा, कतरा गिरा, वो ट्रैवल कर रहा है, एंड लाइक वाई इज़ निम्रा टॉकिंग अबाउट दिस, ये क्यों बात कर रही है निम्रा, और वो कतरा गया 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 गया। ओ माई गुडनेस, आई स्टार्टेड क्राइंग जब मैंने वो पढ़ा कि नेकी कितनी इम्पॉर्टेंट है। निम्रा ने मुझे इस बात को मेरे दिल में डाल दिया है कि मुझे नेकी करनी है, नेकी करनी है, क्योंकि मेरी अपनी बचत है, बहुत सी चीज़ों से मैं बच जाऊंगी। मुझे नहीं पता किसकी नज़र किसका कौन सी चीज़ मेरे लिए रुकावट बन गई है, कौन किस तरीके से सोच रहा है, मुझे नहीं पता कब मेरी नेकी से कौन सी चीज़ अल्लाह ताला को ज़्यादा अच्छी लग जाए। और कि नेकी करना सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्लाह ने बोला है, नेकी करना हमारे अपने लिए ज़रूरी है। मुझे तो आज ही लगा, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हम उसी तरह नेकी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। टू वी शुड मेक श्योर कि हम जहाँ किसी की मदद कर सकें, जहाँ हम किसी से काइंड हो सके, हम करें। ये इतना खूबसूरत मैसेज, मैं वही कह रही हूँ ना, मैं ये एपिसोड पढ़ते हुए इतने एक इमोशनल जर्नी से गुजरी थी, और रिव्यू करते हुए भी शायद मैं इसलिए समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बिकॉज बहुत मैसेजेस, बहुत चीज़ें थी। आई जस्ट लव्ड इट कि इतना खूबसूरत ये मैसेज निम्रा ने दिया कि नेकी करना कितना कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है आज मैं पार्ट 1 करूँगी इसका, एंड वी विल स्टॉप हियर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 16 minutes. आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो एंड टॉक अबाउट द रेस्ट of the points in part 2. Wow, I am impressed. Episode 3 of Mala, part 1, part 2. मज़ा आ गया, लेकिन मैं देर नहीं लगाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। निम्रा जी, अहम आइडिया फॉर यू नो। सो निम्रा, एक तो मैं जी पता नहीं क्यों कह रही हूँ, निम्रा कहना चाहिए मुझे, माई अपॉलॉजीज। सो तो हम क्या बात कर रहे थे, यस, तो हम नेकी की बात कर रहे थे। दैट वाज द पॉइंट जब मैं बहुत रोई और मैंने निम्रा को इतनी दुआएं दी, और मैंने लिखा भी उनको, मैंने लिखा मैं इस वक्त ये पढ़ते हुए रो रही हूँ क्योंकि आपने इस वक्त जो किया है ना मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ले आई है। मेरी ज़िंदगी, हर इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मुश्किल इतनी बड़ी हो जितनी कि कोई बहुत ड्रामेटिक हो। कभी किसी की कोई छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी जो होती है ना, उसके लिए बहुत बड़ी होती है। तो मुझे उस वक्त लगा कि निम्रा ने मुझे एक की दे दी, एक चाबी दे दी है, गाइडलाइन दे दी है कि मुझे नेकियां करनी चाहिए ताकि शायद मेरी बचत हो सके, मेरे काम जो रुके हुए हैं वो हो सके, और अल्लाह शायद मुझसे ज़्यादा खुश हो जाए। मुझे ये बात, एंड द वे हाउ ब्यूटिफुली शी रोट इट, मुझे बहुत 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 मज़ा आया पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम किया है निम्रा ने ये। फिर पूरी डाइवोर्स वाली बात जो है वो कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट की है। क्या हम सोचते हैं, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, क्या फियर्स हैं औरतों के। तो मुझे लगता है अगर कोई इस प्रोसेस से गुजर रहा है, और अगर उसने ये नॉवल पढ़ रहा होगा, ये एपिसोड पढ़ी होगी, तो वो सोच रही होगी, लड़की या लड़का भी, कि यार ये तो मैं सोचूं, ये मेरा फियर है, ये मेरा फियर है। एंड देन फिर उसके बाद निम्रा ने दिखाया मालिक के वर्ड्स के ज़रिए, मालिक की कॉन्वर्सेशन के थ्रू एक दूसरी साइड दिखाई। एंड द वे निम्रा राइट्स, वो आपके दिल पे जाके अफेक्ट करता है, आप सोचते हैं आप। तो मुझे लगता है कि आई रियली होप कि बहुत से लोगों को इस वक्त हिम्मत आई हो। एंड अगेन आई एम सो थैंकफुल टू निम्रा फॉर सेंडिंग दिस आइडिया कि हमें एज़ फीमेल्स अपने सोल्यूशंस खुद ढूंढने हैं, हमें एज़ फीमेल्स अपने लिए खुद खड़ा होना है। हमारे लिए हमें इस सोच से निकलना है कि कोई प्रिंस आके हमें बचाएगा, हमारी ज़िंदगियों को अच्छा कर देगा। नहीं, जो प्रिंस है वो हमारे साथ साथ चलेगा, हम उसकी मदद शायद करें और शायद वो हमारी मदद करें, लेकिन अगर वो नहीं भी होगा ना, तब भी हम बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकेंगे, और हम आज़ाद हैं टू डू और टू हेल्प आवरसेल्व्स। एंड द फैक्ट, और जो मालिक की बात थी, we are all in love with the idea of falling in love and of being married and having a life with a family, and it's okay if some of us don't get it, it is okay, we will still be happy. बट हम अगर इस नोशन से दूर चले जाएं कि शादी आपको खुशी देती है, शादी इज़ द अल्टीमेट सक्सेस, शादी नहीं होगी तो आप फेलियर होंगे, शादी अगर आपने तोड़ दी, शादी अगर नहीं चल सकी तो आप फेलियर होंगे, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम इट। आई थिंक 20 मिनट होने वाले, बहुत लंबा मैंने कर लिया। लेट्स प्लीज़ शेयर योर थॉट्स अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस रिव्यू। प्लीज़ इन बातों में मैंने बात नहीं की, और अभी बहुत बातें आप सबको पता है, उसको नहीं, स्पॉइलर नहीं करना है, हमने वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बस जो मैंने पॉइंट्स किए हैं उस पर आप बात करें। एंड सेकंड पॉइंट मैंने आपको अगली वीडियो में बताना है कि कहाँ मेरी आंखों में हल्के से आंसू आए थे, जहाँ मैं रोई थी वो तो मैंने आपको बता दिया।
That is all. Take care. And Nimra, thank you so much for giving us this beautiful, fantastic, emotional, thought-provoking, and thought-changing episode. Thank you. Allah Hafiz.